देखिए अभी बजे हैं सुबह के 8 और अभी से ही कितनी तेज़ धूप है। और ये है एलोवेंडा का प्लांट। ऐसे ही बहुत सारे पौधे बताऊंगी आपको जो इतनी तेज़ गर्मी में भी आपके गार्डन में फूल ही फूल देंगे और एकदम लो मेंटेनेंस। द स्ट्रगलिंग गार्डनर प्रूफ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए भगवान जी को प्रणाम करते और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बता रही हूँ आपको ऐसे पौधे जो चिलचिलाती धूप में भी आपको भर भर के फूल देंगे। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है ये एलोवेंडा की वाइन। देखिए इस इतने छोटे से ये गमले में है और इसमें ज़्यादा मैं खाद भी नहीं देती हूँ। बस इसको एक पौधे में मैंने चढ़ा दिया था, वो भी सूखा हुआ था। अब देखिए उसमें भी इसके साथ प्यार की वजह से पत्ती आ गई हैं। तो ये है, बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सूखे हुए फूल है ये हटाते रहना है, तो ये आपको नए नए फूल देता रहेगा। और एकदम सुंदर सुंदर फूल, पूरे ब्राइट ब्राइट, दूर से देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। ऐसे फूल, बस आप ऐसे सूखे फूल हटाते रहो और खाद भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। बहुत बढ़िया प्लांट चलता है ये। जितनी तेज़ धूप होगी उतने ज़्यादा फूल होंगे इसमें। अगला पौधा मैं दिखाना चाहूँगी आपको, सदाबहार का। हाँ जी, ये बहुत जगह बड़े इजीली मिल जाता है और मेरे तो काफ़ी सारे फ्री के ही हैं। मैं बारिश के टाइम में कहीं कहीं छज्जे वगैरह पे लगे होते थे, वहाँ से निकाल के ले आती थी। और अब देखिए ये कितने सारे हैं और मेरे तो पूरे गार्डन में ही फैल गए हैं। और फिर इसमें बीज बनेंगे और बीज से सब जगह प्लांट्स अपने आप उगाएंगे। देखिए इसके बीज अपने आप गिरे थे और ये अपने आप ही अच्छा खासा प्लांट उगाया है। तो सदाबहार का प्लांट बहुत अच्छा है और एकदम फ्री का प्लांट होता है और पूरे गार्डन में भर भर के फ्लावरिंग करता है। कितनी तेज़ धूप हो, सर्दियों में फूल थोड़े छोटे छोटे लेकिन सर्दियों में भी होते, तो पूरे साल आपको प्यारे प्यारे फूल मिलते रहेंगे। तो ये एक प्लांट ज़रूर लेकर आओ। मैं दिखाना चाहूँगी गलाडिया का। देखो ये इसके फूल झड़ने के बाद भी इतना प्यारा लगता है। ये इसके ऐसे बीज बन जाते हैं। ये मुझे बीज आरती दी ने आरजू ब्लूमिंग से, पता नहीं कब उन्होंने बीज भेजे थे और मैंने ऐसे बिखेर दिए थे। गर्मी आई और अपने आप उग गया और देखो जब इसकी से पत्तियां झड़ जाती है उसके बाद भी ये कितना प्यारा लगता है और कितनी तेज़ धूप में भी फूल देता ही रहता है। इसको जब कवर कर देती हूँ तो इसका फूल का साइज़ छोटा हो जाता है और एक ही गमले में लगा हुआ है। इसमें खाद वाद कुछ नहीं दी है मैंने अभी। बीच में जब सब पौधों को लगती है तब इसको लग जाती है, वरना कोई खाद नहीं होती है। ऐसे स्पेशल केयर में बिल्कुल कुछ नहीं करती हूँ इसकी। बस कीड़े वगैरह जो हम सबको देखते हैं तो सब पौधों पे थोड़ी नज़र रखती हूँ बस। और ये इतना सुंदर कलर है और बहुत प्यारा है। मैं बोलूँगी हिबिस्कस का, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है लेकिन देसी वाली जो वैरायटी आती है उसमें मुझे फ्लावरिंग लगती है ज़्यादा आती है और पौधा भी थोड़ा लो मेंटेनेंस होता है। तो अगर आप बिगनर हो तो देसी वाला लेकर आओ या एक कटिंग ही ले आओ। ये तो पानी में भी ग्रो हो जाएगी और बहुत छोटी छोटी कटिंग्स में फूल आते हैं। देखिए देखो ये मैंने पिछले साल इतनी सी कटिंग लगाई थी और उसमें फूल भी आ रहे हैं, कली भी आ रही है, पूरा भर जाता है। और ऐसा ही एक छोटी सी कटिंग पूरा बुशी प्लांट बन गया है। तो आप ये ज़रूर लेकर आओ। नेक्स्ट मैं बताऊंगी ये होता है देसी पर्सलेन, मॉसरोज बोलते हैं, देसी मॉसरोज होता है, ठीक है। देसी सॉरी देसी पॉर्चुला का होता है मॉसरोज अपना 9 बजिया। ये मैं ऐसे ही एक इतनी सी एक पौधा उग रहा था, उठा लाई थी, अब मेरे पूरे गार्डन में फैल गया है। पर इसमें इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल आते हैं और ये अपने आप उगा हुआ है। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, पानी भी नहीं दो, कुछ नहीं दो, तो ये पौधा बहुत अच्छा है और आराम से पूरा कवर कर लेता है। इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी आपको निकाल के फेंकना पड़े लेकिन जब कुछ भी नहीं हो तो ये फूलों से ऐसे भर देता है, बहुत प्यारा लगता है। तो ये पौधा अगर आपको कहीं से मिले तो ज़रूर ले लो और इसको आप ढंग से रखोगे ना तो बहुत प्यारा अरेंजमेंट बन जाता है।
नेक्स्ट मैं बताऊंगी ये मुर्गा कलगी का। ये मेरे यहाँ बहुत सारे अपने आप ही उगाए हैं। ये गर्मी में अपने आप निकल आता है मेरे पास। मैं खाली एक बार लेकर आई थी। देखो इसके पत्तियों का कलर अलग है, इसकी पत्तियों का कलर है, तो ये पत्तियों के साथ भी बड़ा प्यारा लगता है। ऐसे ही उगाता है और बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं इसमें। और गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मी है और ये उग रहा है। तो अगर आपको ये कहीं मिले तो ज़रूर लेकर आओ और उसको अच्छी धूप में रखो। बस पानी का थोड़ा ख्याल रखो, पानी कम होता है तो मुरझा जाता है, तो पानी अपना टाइम टू टाइम देते रहना है बस। नेक्स्ट एक बहुत प्यारा सा प्लांट है गोमफेरना का। इसमें देखो ऐसे फूल आते हैं। इसके और भी कलर्स हैं, मेरे पास खाली यही एक कलर है, पर इसके बहुत प्यारे प्यारे कलर होते हैं और मैं ढूंढ रही हूँ कोई ऐसा कलर जो आ जाए। ये एक फूल मैं पड़ोस के भैया के पास से लेकर आई थी और मैंने ऐसे दबा दिया था। उसके बाद मेरे गार्डन में पूरा इतना फैल गया है, हर जगह इसके ऐसे वाइट कलर के फूल हो जाते हैं सूखने के बाद। तो उसको मैं दबा देती हूँ और ये गर्मियों में पूरा मेरा गार्डन फूलों से भर देता है। हर जगह ऐसे पिंक पिंक फूल, मजेंटा फूल बहुत प्यारे लगते हैं। तो अगर आपके लगाना है तो लगा लो। और मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुत तेज़ गर्मी हुई और ये ख़राब हो गया, नहीं। विंटर्स में इसकी पत्तियाँ का कलर चेंज हो जाता है, शेड चेंज हो जाता है, थोड़ा डोरमेंसी में जाता है, पर फिर उसके बाद निकल आता है और बहुत अच्छे फूल देता है। और इसको मैं कुछ स्पेशल नहीं देती हूँ, जो मेरे बाकी पौधों में वर्मी कंपोस्ट वगैरह डलती है वही डलती है, किचन वेस्ट वगैरह डलता है वही डलता है, बाकी सेम ही रहता है, ठीक है। और एक पौधा ये दिखाऊंगी, ये भी जंगली है, पर्सलेन का। बहुत सारे नर्सरी वाले बेचते भी हैं इसको, क्योंकि मैं कहीं पे देखा भी था और मैंने कोशिश करी थी अपने यहाँ उगाने की, लेकिन ये जो जंगली अपने आप उगाया तो ये बहुत प्यारा उग रहा है। देखो इसके छोटे छोटे येलो फ्लावर्स हैं। तो ये पर्सलेन का पौधा, इसके बीज जिधर गिरेंगे ना वहाँ उग जाएगा। तो ये वाला एक सिंपल सा होता है। एक मेरे पास रेड कलर का है जो कि विंटर्स आती है, सॉरी समर्स आती है तो अपने आप खिल जाता है, बाकी फिर विंटर्स में डोरमेंसी में चला जाता है। ये देखिए इतने से गमले में ये लगा रखा है और ये मुझे बेबूदी ने भेजा था। इसमें बहुत सारी कटिंग थी तो मैंने सब लगा दी और ये ऐसे ही ग्रो हो रहा है। खाद वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रही है, गमला भी चेंज नहीं हुआ है बेचारा। मेरे हिसाब से इतने से गमले में ये 1 साल से है। और देखो इसमें प्यारे प्यारे रेड फ्लावर्स आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और भी कलर्स आते हैं तो आप ज़रूर लेकर आओ। ये देखिए ये ऐसे फूल आते हैं और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये तो टूटे हुए गमले में पड़ा हुआ है। ऐसे मैंने कटिंग डाल दी थी तो ये फूल भी दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा फ्लावर है और फुल गर्मी में आपको जितनी तेज़ धूप होगी उतना ज़्यादा ये फूल देगा। तो ये एक आप ज़रूर लेकर आओ। अगर आप मैं तो कहूँगी कहीं से तोड़ के भी ऐसे डाल दोगे तो भी ये बहुत अच्छा चलेगा। बस पानी इसको नहीं भी दोगे तो भी ये खुश रहता है। बिल्कुल सूख जाता है देखो ये ऐसे पूरा सूख भी जाता है जब बिल्कुल पानी नहीं होता है, पर ये बहुत एक्सट्रीम केस में होता है, हफ्ते भर भी चल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये एक प्लांट बहुत अच्छा है, आप ज़रूर लेकर आओ। मॉस को कैसे भूल सकते हैं, सर्दियों में सॉरी गर्मियों में फूल ही फूल भर देता है। ये देखो ये बीज से उगा हुआ है, ये पिंक कलर है और ये एक छोटा सा दूसरा आ रहा है, ये ऑरेंज कलर है। पहले ऑरेंज खिला था फिर ये आया, पर इसने कवर कर लिया तो ये थोड़ा सा ऐसे भर देता है। पिंक कलर ज़्यादा खिलता है, बट कोई बात नहीं, हमारे को तो फूल चाहिए कोई भी कलर के हों। तो आप ये एक पौधा एक बार लाओगे ना तो बीज अपने आप गिर गिर के, देखो यहाँ पे भी उग रहा है, मिट्टी में रह जाते बीज और फिर अपने आप उगते रहते हैं। तो ये आप ज़रूर एक बार लेकर आओ और फिर सालों साल इसके फूलों की आप खूबसूरती देते रहो। बस ये वाला ना जो हाइब्रिड होता है, जैसे ये हाइब्रिड है तो बीज गिर जाते हैं फिर उगता रहता है। लेकिन इसमें ना जैसे सर्दियाँ बारिश आएंगी, सर्दियाँ आएगी तो ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। जैसे जो देसी वाला होता है वो गमले में पड़ा रहेगा, ये वाला गमले में नहीं रहता है, ये पूरा पौधा सूख जाता है। हाइब्रिड वाला बोल रही हूँ। ऐसे हाइब्रिड वाला जो होता है वो बारिश आती है और फिर आ जाती है ठंड तो वो पूरा सूख जाता है उस टाइम पे। बस इसकी थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करते रहो तो ये अपने आप ही सही हो जाते हैं।
बट विंटर्स में गायब हो जाएंगे। बाद में जैसे समर आएगी शुरू होते ही ये पूरा ऐसे अपने आप निकल आता है, और जहाँ बीज गिरते हैं वहाँ हो जाते हैं। कभी कभी अलग अलग कलर्स भी निकल के आ जाते हैं। तो आप ये एक पौधा अलग अलग सुंदरता के लिए ज़रूर लेकर आना। फूल भर जाएंगे कितनी भी गर्मी हो, ना पानी चाहिए ना खाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एकदम खुश रहता है ये पौधा। बोगनवेलिया हम कैसे भूल सकते हैं, इसमें तो कलर बॉन्साई पता नहीं क्या क्या आता है। तो आप ये ज़रूर लेकर आओ। थोड़े महंगे आते हैं नर्सरी में, बट बहुत चलते हैं। और कुछ इनमें खर्चा नहीं है, पानी भी कम चाहिए, सब कुछ कम ही चाहिए। खाद भी आप ना के बराबर दो तो भी ये चलते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है, कटिंग मैंने ट्राई करी, मेरे से नहीं लगती है। अगर आपसे लग जाती है तो प्लीज़ लगा लो। और एकदम बढ़िया सा कलर, बहुत सारे कलर वैरायटी आते हैं, सब आप ट्राई कर सकते हो। ये बहुत अच्छा प्लांट है। थोड़ा सा मैं मतलब जब बाकी के सीजनल प्लांट 20-30 रुपए के होते हैं तो ये 100-150 में हमारे यहाँ नर्सरी में मिलता है। तो थोड़ा महंगा हुआ, लेकिन एक बार आप लेकर आओ तो ये पूरा परमानेंट पौधा है। और विंटर्स में भी पूरा फूलों से भरा रहता है, गर्मियों में भी पूरा फूलों से भरा रहता है। तो ये एक पौधा बहुत प्यारा है, ज़रूर लेकर आओ। लास्ट मैं बताऊंगी अडेनियम का। ये वाला पौधा बिल्कुल, मैंने तो देखो जब से आया ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब तो ये गमला भी टूट गया है। तो एकदम लो मेंटेनेंस है मेरे लिए तो। और अपने आप बीज भी आते हैं, पर मेरे पास एक ही बार बीज आया है। तो फूल कितनी तेज़ गर्मी में, जितनी तेज़ गर्मी होगी उतने ज़्यादा फूल होंगे। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा पौधा है। हाँ, महंगा है, पर कहीं से आपको कटिंग मिल जाए, इतनी सी कटिंग से भी बहुत बड़ा पौधा हो जाता है। कहीं से बीज मिल जाए तो वो भी आप आराम से लगा सकते हो। और सुंदरता तो बाप रे, अलग अलग कलर्स, बहुत कलर्स होते हैं, बहुत वैरायटी होती है, सिंगल पेटल, डबल पेटल, मल्टी पेटल। मैं बता नहीं सकती, इतने इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं इसमें। मेरे पास खाली एक एक ये ही वैरायटी है, मैं और ढूंढ रही हूँ। बट ये बहुत अच्छा मुझे पौधा लगता है। ये ज़रूर लेकर, ये देखो ये एक गमले में 2 साल से है और फिर भी पूरा फूलों से भरा हुआ है। आप केयर करो या नहीं करो, ये अपना आराम से खिलता रहता है। मैं तो कहती हूँ जितनी कम केयर करोगे उतना ज़्यादा ये खिलता है। तो ये पौधा ऐसे ही पड़ा है कुछ नहीं करा मैंने। देखो इसमें फूल भी आके बंद हो गए और अब सीड पॉड बनने लगे हैं। इसका बस थोड़ा ख्याल रखना क्योंकि तेज़ गर्मी में फट जाते हैं। और अभी गर्मी वाले जो सीड होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये सब लेकर आओ। जो पौधे मैंने बताए आपको वो सब बहुत प्यारे पौधे हैं। और आप जितना कम केयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छे खिलेंगे। जितना कम आप ध्यान दोगे, जितनी तेज़ धूप होगी उतना ज़्यादा चलेंगे। तो ये फूलों वाले पौधे अगर आप हो सके तो ज़रूर लेकर आओ। भले एक लेकर आओ, लेकिन लेकर आओ और अपने बगिया में, अपने गार्डन में बहुत सारे फूल खिलाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना और अपना खूब ख्याल रखना। बाय बाय।